ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रभु, हम सदैव उन्नति के हेतु उत्तम संकल्पों को आपकी कृपा से स्वीकार करते हैं, धारण करते हैं, किंतु विघ्नों, बाधाओं, प्रतिकूलताओं व अन्य परिस्थितियों के द्वारा हमारे संकल्पों की दृढ़ता दुर्बल होती जाती है। अन्य प्राणियों, मनुष्यों के द्वारा भी हमें अनेकों प्रकार से विघ्न उपस्थित कर निरुत्साहित करने का यत्न किया जाता है। प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हमारे संकल्प कभी दुर्बल ना हो, अपितु सुसंकल्प बन हमारे जीवन के साधक, आधार, उत्तम आलंबन सिद्ध हो सके। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी का पुरुष से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आज हम स्वस्ति वाचन नामक प्रकरण के 15वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। देखिए, भरेश्विंद्रम, भरेश विंद्रन, सुहवं, हवामहें, होमुचं, सुकृतं, दैव्यं जनम। सभी स्थानों पर अनुस्वार को नकार की भांति उच्चारण करेंगे, एक स्थान पर छोड़ करके। हवा महें, यहाँ पर गकार, हवं हवा महें, ऐसा गकार दो स्थानों पर इस प्रकार से। दूसरी पंक्ति देखिए, अग्निम, मित्रम, वरुणन, सा तये, भगन,
द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये अथवा मरुतः स्वस्तये, ऐसा हो जाए। देखिए संहिता पाठ देखिए। ॐ भरेष्वेन्द्रं सुहवं हवामहें होमुचं सुकृतं दैव्यञ्जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। ये इसका शुद्ध उच्चारण संहिता पाठ की दृष्टि से। तो एक बार आप सभी मिलकर के इसका पाठ कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। बढ़िया, अच्छा प्रयास। चलो व्यक्तिगत रूप से एक बार सभी से सुन लेते हैं। तो सबसे पहले अशोक जी से सुनते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। पुरेशमिन्द्रं सोऽहं हवामहे ॐ सुक्रतं देवं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगन् द्यावा पृथिवी स्वस्तये। अच्छा उच्चारण है। अनुस्वार में थोड़ी सी वही, क्योंकि वो पुराना अभ्यास है, और अग्निम शब्द का उच्चारण कुछ पृथक ही था आपका। अग्निम, अग्रणिम ऐसा दिख रहा था, जैसे मुझे ऐसा प्रतीत हो जैसे आपने बोला हो अग्रणिम, तो यहाँ पर अग्निम बस। हाँ जी, ठीक है। और जैसे आपने भरेश्वेन्द्रन, यहाँ पर ना होगा, नकार, अनुस्वार को नकार की भांति उच्चारण करेंगे। सुहवंग, हाँ जी, आगे सुहवंग, सुहवंग। गा, का वर्ग का पांचवा अक्षर। ऐसे हवा महेंग हो मुचन, यानी देखो सभी लोग इसको चिन्हित कर सकते हैं। सुहवंग हवा महेंग, इन दो स्थानों पर गकार, बाकी सभी स्थानों पर नकार उच्चारण होगा प्रथम पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में अग्निम मित्रम, यहाँ पर अनुस्वार को दो स्थानों पर मकार उच्चारण होगा, और फिर आगे के दोनों स्थानों पर वरुणन भगन, यहाँ पर नकार उच्चारण। ठीक है, चलिए आगे सुनते हैं। दिगंबर जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। बढ़िया उच्चारण, आपको स्पष्टता है। एक दो स्थानों पर थोड़ा सा अनुस्वार में है, वो आप अभ्यास से कर लेंगे। ठीक है, इनके बाद विनोदनी पांडा की आईडी से जुड़े हैं। विनोदिनी पांडा। नमस्ते। नमस्ते। ओम हरेन्द्रं सुभवं हवामहे ॐ
मुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निमित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। शेष उच्चारण आपका बड़ा अच्छा है, बस अनुस्वार में प्रत्येक स्थान पर आप मकार उच्चारण कर रहे हैं, ये थोड़ा सा युक्ति संगत नहीं है। अभी हम बता भी रहे थे तो इसको ठीक कीजिए। अनुस्वार को प्रत्येक स्थान पर मकार उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे वेद मंत्र को तो छोड़ो, सामान्य व्यवहार में भी हम अनुस्वार का मकार उच्चारण नहीं करते। ऐसे अनेकों शब्द हैं जो सामान्य व्यवहार में हम देखें तो उनका अनुस्वार का अनुस्वार उच्चारण नहीं होता। देखो एक दो मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ, जैसे संस्कार, संयम, ऐसे कई सारे शब्द तो व्यवहार में भी हैं जहाँ से देखने से हमें स्पष्ट बोध होता है कि अनुस्वार का मकार उच्चारण नहीं हो सकता, सर्वत्र नहीं हो सकता। इसलिए वेद मंत्रों में तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए, ममता की आईडी से जुड़े हैं, नमस्ते। ॐ हरिशिन्द्रं सुहवन् हवामहे ॐ शुक्रोतं दैवं जनम् अग्निमित्रं वरुणं सातये भागन्त्या वा पृथ्वी मरुतः स्वस्तये। बहुत अच्छा प्रयास आपका। देखो, जहाँ पर ह्रस्व अक्षर होते हैं ना, शब्दों में जहाँ ह्रस्व अक्षर होते हैं उनको दीर्घ ना करें। जैसे आपने किया भगन, इसको क्या करेंगे? भगन, भगन, इस प्रकार से। तो जहाँ ह्रस्व हो उनको ह्रस्व ही रखेंगे, बाकी आपका उच्चारण अच्छा था। मांगे राम जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम हरिश्विन्द्रं सुहवं हवामहे ओम उच्चं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। बहुत सुंदर उच्चारण, एकदम शुद्ध, बहुत बढ़िया। दैव्यन, यहाँ पर माँ नहीं, दैव्यन, बस एक त्रुटि थी आपकी। रवि जी, नमस्ते। ओम हरिश्विन्द्रं सुहवन् हवामहे ओम उच्चं सुकृतं दैवं जनम् अग्निमित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। एक स्थान पर देखो, सुकृतन, सुकृतन, दैव्यन, ऐसा हो, दैव्यन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे अशोक जी ने भी इस दैव्यम शब्द का उच्चारण कुछ अलग किया था, तो अशोक जी आप भी देखेंगे, दकार के ऊपर 2 एकार की मात्रा है, तो जहाँ 2 एकार की मात्रा हो, ये सिंबल है, ये साइन है, ये द्योतक है ऐकार का। जैसे ए और आई, तो दोनों दीर्घ हैं, ए भी दीर्घ है और आई भी दीर्घ है, तो यहाँ पर दैव्यन, दैव्यंजनम ऐसा हो जाए। ठीक है। हाँ, नंदन सिंह जी से हो, नंदन जी आपका हो गया क्या? ये नहीं हुआ। ठीक, आप बोलेंगे नंदन जी। नमस्ते। ओम हरिश्विन्द्रं सुहवन् हवामहे भूतं सुकृतं
बहुत सुंदर उच्चारण। मरुतस्वस्तये, ये जो आपने लिया बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। संहिता पाठ में भी जब हम एक श्रुति पाठ में जब हम संहिता का अनुशासन रखते हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, एक आज ये नए कोई सज्जन जुड़े हैं, रिपोन की आईडी से हैं, रिपोन तालुकदार जी। नमस्ते। आप भी जी जी बोलिए। अच्छा प्रयास है। तो रिपोन जी, कितनी आयु है आपकी? 29। और कहाँ से हैं आप, कौन से स्थान से हैं? बांग्लादेश। अच्छा, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका प्रयास अच्छा है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, निरंतरता रखिएगा, कंटिन्यूटी रखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। और चूँकि आपका प्रथम प्रयास है, तो हम आपको अधिक नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे आपका प्रयास बहुत अच्छा है। और ऐसे स्थान से जहाँ आज बहुत सारी प्रतिकूलताएं हैं, ऐसे स्थान से भी आपके भीतर में शाश्वत सनातन धर्म को लेकर के, शाश्वत नित्य अनादि सिद्धांतों के प्रति जो भाव है, ये अपने आप में स्तुत्य है। हमारी ओर से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप दृढ़ता से यूं ही बने रहें। देह आएंगे जाएंगे, देहों की परिस्थितियों की प्रतिकूलताओं की बहुत अधिक प्रवाह जो नहीं करते, ऐसे लोगों को शूरवीर कहा जाता है, बड़े उनको धैर्यशाली कहा जाता है। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, नमस्ते। सविता चौधरी जी से सुनते हैं। नमस्ते। बहुत सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया। उमा सिंह जी, नमस्ते। ॐ हरे श्रीन्द्रं सुहवं हवामहे ॐ सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं साधये भगन्त्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। बहुत बढ़िया उच्चारण, बहुत सुंदर। दीप्तिका माता जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ॐ हरे श्रीन्द्रं सुहवं हवामहे ॐ सुकृतं दैवञ्जनम् अग्निं मित्रं वरुणं साधये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। बहुत बढ़िया। एक स्थान पर देखो, एक छोटा सा, जहाँ पर आपने किया ना सुकृतन, और इसके आगे का जो शब्द है ना दैव्यन, ऐसा हुआ। दैव्यं। हाँ, अब ठीक है। गौरव को अनुकूलता जी, गौरव को अनुकूलता है। जी आचार्य जी। बिंदन सुहवं हवामहे ॐ
भगत्यावा पृथिवीमरुतः स्वस्तये। बेटा भरेशा, यहाँ पर शकार तो अर्ध है, पदच्छेद करेंगे तो भरेशु इंद्रम ऐसा हो जाएगा। तो एक तो ये आप इसको ठीक करेंगे। दूसरा दैव्यंजनम, यकार को जब जकार के साथ उच्चारण करेंगे तो यकार को नकार जैसा ही उच्चारित होगा, यानी उच्चारित ध्वनि जो निकल कर के आएगी जब जकार से पूर्व यकार हो तो उच्चारण की दृष्टि से ना को पकड़ लीजिए, आपका उच्चारण बिल्कुल ठीक वही आएगा। ठीक है बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया। सत्य प्रकाश जी। बहुत सुंदर उच्चारण, एकदम शुद्ध, सधा हुआ, सटीक उच्चारण, बहुत बढ़िया। सोमाराम डारा जी। बहुत बढ़िया उच्चारण आपका, बहुत सुंदर। ठीक है, तो धर्मदेव जी से भी सुन लेते हैं, संभवतः आपका अभ्यास हो गया होगा अब तक। अच्छा, नमस्ते। ओम हरेश्वेन्द्रम शुभम अवामहे ओम सुकृतम दैवं जनम अग्नि ब्रह्म वरुणं सातये स्वहं द्यावा पृथ्वी मरुतः स्वस्तये। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर। चलिए, इसके भाष्य पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। शब्दों के जो अर्थ हैं उनको यदि आप सुन करके समझते हो अपनी भाषा में लिख लेंगे, एक बार उसको यदि आप प्रतिदिन लिखते रहेंगे, एक एक मंत्र के शब्द एक और अर्थ एक और, तो आपको बहुत सरलता हो जाएगी। जब कभी आप यज्ञ में उपस्थित होकर इन मंत्रों का पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे तो आपको कुछ कुछ अर्थ उपस्थित होने लगेंगे शब्दों के साथ, और जैसे ही इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी भी हो जाएगी कि जब आप शब्द उच्चारण करेंगे अर्थ उपस्थित हो जाएगा। प्रत्येक मंत्र के प्रत्येक शब्द का अर्थ आपके समक्ष उपस्थित होने लगेगा। बस आरंभ यहाँ से करना होगा। देखिए, भरेशु इंद्रम, भरेशु संघर्षों में, महाबलवान को इंद्र कहा जाता है। जैसे इंद्र की एक और कल्पना की जाती है ना कि जो देवताओं के राजा हैं, जो देवताओं के ऊपर जिनका शासन कार्य करता है, जिनके अनुशासन में समस्त देवता संचालित होते हैं, उसे भी इंद्र की एक, वस्तुतः इंद्र उपाधि है। और इंद्र किसको कहते हैं? बल वाले का नाम इंद्र है। जैसे इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, तो देखो इंद्रियां भी बहुत बलवती हैं। कितनी बलवती हैं? इतनी बलवती हैं कि महर्षि मनु जैसे महाविद्वान जब ब्रह्मचर्य नामक प्रकरण का उपदेश करते हैं तो वहां पर एक कथन करते हैं कि इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि माता और पुत्री और भगिनी इनके समक्ष भी, इनके संग भी युवावस्था में एकांत में वास न करें। ये कहीं भी खींच सकती है, ये कभी भी गिरा सकती है। तो इंद्रियां भी इतनी बलवान है। तो इंद्र शब्द बल वाले का, और इंद्र एक उपाधि है। आज तो इंद्र राज, इंद्र, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। तो वस्तुतः
रूढ़ी अर्थ में भी होते हैं नाम, लेकिन इंद्र शब्द का अगर ठीक ठीक अर्थ देखें, यौगिक अर्थ देखें, तो इंद्र बल की संज्ञा है, बल वाले की संज्ञा है इंद्र। तो इंद्रम, इंद्र को, बलवान को। कैसा बलवान? जो अन्य बलवानों से अधिक बलशाली है, ऐसे महाबलशाली को। सुहवम, हम कहने के लिए, हम निवेदन करने को। अंहो मुचम, इन प्रतिकूलताओं से जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, प्रतिकूलताओं से निवृत्त होने के लिए, प्रतिकूलताओं में स्थिर अवस्थित रहने के लिए, या यूं कहें पापों से बचाने के लिए, या यूं कहें जो कुसंस्कार हैं, कुवृत्तियां हैं, जिसको वासना शब्द से भी कहते हैं, यद्यपि दोनों प्रकार की होती हैं, इन कौन सी को ग्राह्य और कौन सी को अग्राह्य, किस संस्कार को ग्राह्य कोटि में रखें और किस संस्कार को कब तक अग्राह्य कोटि में रखें, ऐसा जो निर्देश करने वाला है। अंहो मुचम, ऐसे को। सुकृतम, सुकृत को, जो जिसके कृत कैसे हैं? सुकृत है, ऐसे सुकृति को। दैव्यम जनम, और दिव्य जन को। दिव्य जन किसको कहते हैं? जो देवताओं में भी अत्यंत दिव्यता को प्राप्त है, जिसके लिए ऊपर इंद्रम शब्द का प्रयोग किया, जिसके लिए यहाँ पर सुकृतम शब्द का प्रयोग किया। तो दैव्यम जन अर्थात दिव्य किसको कहते हैं? विद्वान को। है विद्वान सो वही देवा, दिवु क्रीड़ा विजिगीषा इत्यादि देखेंगे तो जो देव शब्द है वो इस धातु से सिद्ध होता है, तो इसमें अनेक अर्थ है। तो यहाँ पर दैव्यम शब्द है, तो दिव्यता वाले को दैव्य कहते हैं। जैसे कुंती के पुत्र को कौन थे, ऐसे ही दिव्यता से युक्त की संज्ञा हो जाएगी दैव्य, दैव्यम जनम। ऐसे दिव्यताओं में जो उत्तम दिव्य गुणों को धारण किए हुए ऐसे जन्म, ऐसे जनों के हितकारी को। अग्निम, और कैसा? अग्रणी को। अग्नि अर्थात अग्रणी, अर्थात नेतृत्व करता, अर्थात आचरण करता, जो स्वयं आचरण करता है और अन्यों को उपदेशित करता है, अन्यों को निर्देशित करता है। स्वयं आचरण यदि नहीं है और अन्यों को निर्देशित करेंगे तो उतना प्रभाव नहीं होगा जितना होना चाहिए। यद्यपि प्रयास तब भी होता है, अधिकांश देखें तो प्रयास यही है कि अग्रणी तो हैं किंतु कैसे? अर्ध अग्रणी हैं, आधे हैं, आचरण में थोड़ा सा है, या बहुत न्यून सा है, या बिल्कुल भी नहीं है, किंतु उपदेश होता है। तो ऐसे अग्नि अर्थात अग्रणी को। एक और शब्द देख सकते हो, अग्रणी समझ में ना आए तो तेजस्वी को। मित्रम, मित्र को। वरुणम, श्रेष्ठ को। अब देखो मित्रम वरुणम, मित्र कौन हो सकता है? जो वरुण हो सकता है वही मित्र हो सकता है। ध्यान से समझ लीजिए, जिनको हम मित्र समझते भी हैं या जो मित्र होते भी हैं, उनके मध्य एक लक्षण होना चाहिए। क्या लक्षण होना चाहिए? तो देखो वेद किस आधार पर कहता है? वरुणम, जो वर्ण करने योग्य। और वर्ण किसका किया जाता है? जिसका वर्ण किया जाता है वो वर्ण करने योग्य ही होता है। जो वर्ण करने योग्य होता है वो उसके विपरीत आचरण कदापि नहीं करता। पीछे हमने देखा था पापान निवारयति योजयते हिताय, हमने एक श्लोक देखा था ना कि जो पापों से बचाता है और सुकृत में हमारी प्रवृत्ति कराता है, संकट आने पर हमारे साथ तन मन धन से खड़ा होता है, दोषों को छुपाता है, गुणों को प्रकट करता है, ऐसा सन्मित्रम लक्षणम, ऐसे सच्चे मित्र के लक्षण हैं। तो मित्र, अब ये सच्चा मित्र कौन हो सकता है?
तो जिसके भीतर ऐसे वर्ण करने योग्य, यानी जिसके भीतर ऐसे गुण है, तो स्वाभाविक है कि उसका वर्ण किया जाना चाहिए। तो ऐसे वरुणम मित्रम, ऐसे वर्णीय मित्र को भगम और ऐश्वर्य वाले द्यावा पृथ्वी मर्तः, द्यावा कहेंगे द्युलोक के लिए, पृथ्वी कहेंगे पृथ्वीलोक के लिए, और मरुतः कहेंगे, मरुत शब्द से वायु के लिए प्रयोग किया जाता है। वायु को वेद की भाषा में, यौगिक अर्थ में वायु के लिए मरुत शब्द का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मरुत से अंतरिक्ष में स्थित शक्तियों के लिए कहा है। साथ ये कल्याण के लिए, उन्नति के, अनुकूलता के लिए, स्वस्थ ये कल्याण के लिए हवा में हम पुकारते हैं, हम उनकी स्तुति करते हैं। देखो कितने सारे विशेषणों से, अगर देखें तो सारे विशेषण पकड़ में भी नहीं आते, इतने सारे विशेषणों से निरंतर कथन किया गया। देखो संक्षेप में देखते हैं। भरेषु, संग्रामों में अथवा संघर्षों में, इंद्रम, बलशाली को, महान बलशाली को, सुहवम, जो हमारी पुकार को सहजता से सुन लेता है, जो हमारे निवेदन को सुनता है। कब सुनता है? तो अंहो मुचम, जो प्रतिकूलताओं से हमें बचाने में सक्षम है। कौन है ऐसा? कौन सुन सकता है? इंद्र कौन हो सकता है? तो देखो यहां से भी स्पष्ट हो जाएगा कि इंद्र वो नहीं है जो दिव्यलोक में, जो स्वर्ग नाम की एक कल्पना, जहां पर उर्वशी आदि अप्सराएं और वो सब चीजें, वो है ना कल्पनात्मक, उसके आधार पर यदि उस कल्पना को सत्य माने तो देखो इस मंत्र में इस दृष्टि से भी और उच्च यौगिक दृष्टि से भी दोनों बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो देखो किसको मानना चाहिए, इंद्र किसकी संज्ञा हो सकती है? तो ये तो स्पष्ट होगा कि महाबलशाली जो है उसकी संज्ञा इंद्र है। तो देखो अं हो मुचम, जो हमें प्रतिके बचा ले जाए। सुकृतम, और कैसा हो? सुकृतों को करने वाला हो। अब वहां तो इंद्र तो वैसे ही मद्यादि पान करते हैं और अप्सराओं के नृत्य में मग्न रहते हैं, तो ये तो सुकृत नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और कैसा है? दैव्यम जन्म, दिव्यताओं से युक्त जो विद्वान कहते हैं, और वो कैसा है? समस्त जनों का हितकारी है। ऐसे अग्निम है, अग्रणी है, और वरुणम मित्रम, वर्णीय मित्र है। भगम और ऐश्वर्य वाले द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष में स्थित दिव्य शक्तियों को साथ है ये लाभ के लिए, अनुकूलता के लिए, स्वस्थ और कल्याण के लिए हवा में हम पुकारते हैं। हम पुकारते हैं और जो सुन सकता, सुनने में समर्थ है। तो इंद्र सबकी तो नहीं सुन सकते। जो वर्तमान में ये जो एक कथा प्रचलित है, यदि इसको समझने का यत्न करें, तो यदि जैसा जैसा वर्णन लोक में प्रचलित है, यदि इसको भी तो थोड़ी देर के लिए मान लें, तो ये इंद्र अथवा यूं कहें कोई मनुष्य शरीरधारी सबकी तो नहीं सुन सकता, सब मनुष्यों की भी नहीं सुन सकता, क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय अथवा मन अथवा बुद्धि जो किसी देह में स्थित हैं, वो एक देशी हैं। और एक देशी होने के कारण मन के विषय में एक बात कही जाती है सैद्धांतिक रूप से, कि मन एक समय में एक ही कार्य करने में समर्थ है। तो जो किसी शरीर में विद्यमान है, वो चाहे जितना महान बलशाली हो, वो एक समय में एक से अधिक अर्थात दो मनुष्यों की भी नहीं सुन सकता, केवल दो मनुष्यों। उसके अपने राज्य में ही कितने मनुष्य हो सकते हैं उन सब की, तो ये बात भी
ठीक ठीक संगत नहीं होती। अब ये कहें कि नहीं, वो एक व्यवस्था बनी होती है, एक अनुशासन होता है शासन में कि डायरेक्ट इंद्र को थोड़ा ही सुनना है, उसके अनेकों सहायक हैं, मंत्री हैं, उपमंत्री हैं, अन्य बहुत कुछ चलता है, तो उनके माध्यम से तब भी, यदि तब भी इसके आधार पर भी देखें तो तब भी नहीं सुना जाता। अनेकों सारी बातें यहाँ पर भी रह जाती हैं। तो यहाँ पर कौन है ऐसा जो सुनने में समर्थ है और जिसका वर्ण अत्यंत कल्याणकारी ही है, जिसके वर्ण के उपरांत हमें अगर कहें तो कुछ दूसरा वर्ण करने की आवश्यकता नहीं होती, और जिसके वर्ण करने के उपरांत ये समस्त पदार्थ प्रतिकूलता में भी हमें स्थिर रहने का बल प्रदान करते हैं। जैसे इसमें या जहां पर पाप उपस्थित हो जाए पूर्व कर्माशय के आधार पर, पूर्व किसी कुसंस्कार के आधार पर, अथवा कहीं कई बार पतन की ओर चले जाते हैं, वहां ऐसे समय में भी जो सर्वत्र सर्वदा सभी को प्रेरणा करता है और सभी की सुनता है। एक बड़ी सुंदर बात आती है कि सश्नोत्य करना, वह सुनता है, अकर्णा कानों के ना होते हुए, सपश्यति अचक्षु, चक्षु नहीं है फिर भी देखता है। तो ऐसा जब ऐसे परम हितकारी परम वर्णीय मित्र को, जो सबकी सहजता में सुनने का सामर्थ्य रखता है और प्रतिकूलताओं, पापों, कुसंस्कारों आदि से हमें छुड़ाने में सक्षम है और सदैव सुकृति का करने वाला ही, उसके कृत सदैव सुकृति ही, उसके कृत को कभी भी कृत भी नहीं कहा जा सकता। उसके कृत कैसे सुकृत है, अर्थात उससे उत्तम कृत संसार में किसी का भी नहीं हो सकता। ऐसा तो एक तो ये, और यदि कोई ऐसे पुरुष हैं, पुरुष अर्थात एक देशी अल्पज्ञ चेतन, जिसको हम आत्म तत्व से भी जानते हैं, जिसको जीवात्मा भी कहते हैं, ऐसा भी यदि कोई इन गुणों से युक्त है तो हम उसको भी पुकारते हैं और वह भी हमारी पुकार को सुनता है। ठीक है, आशा करता हूं ये स्पष्ट हो गया होगा। भावार्थ के रूप में देख लीजिए। हे प्रभु, हम सभी के जीवन में संघर्ष, प्रतिकूलताएं अनेकों स्थानों पर उपस्थित हो जाती हैं, तब महाबलिष्ठ अन्यों के दुख हरता, कुवृत्तियों से, पापों से, दुष्चरितों से, दुरितों से बचाने वाले, सुकर्म कर्ता, तेजस्वी, सबके स्वीकार करने योग्य मित्र और इच्छित पदार्थ की प्राप्ति के लिए हम वर्ण करने योग्य मित्र को, हितकारक को, हितैषी को पुकारते हैं। सुहवम, सहजता में पुकारते हैं, उनसे हम सहाय चाहते हैं। ऐसे पुरुषों द्वारा मार्गदर्शन होने पर पृथ्वी, द्युलोक और अंतरिक्ष में स्थित दिव्य शक्तियां हमारे कल्याण के लिए हों। ये इसका भावार्थ के रूप में था। ठीक है, तो हमारी ओर से ये इतना ही। किन्हीं का यदि कुछ पूछना है तो आप हाथ उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के विषय को इतना ही रखते हैं।
आप सभी के लिए बहुत सारा धन्यवाद और प्रभु के लिए विशेष धन्यवाद कि जो अनेकों प्रतिकूलताओं में भी, हम सबके साथ अनेकों प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं, तब भी प्रभु जो हमें सहाय प्रदान कर रहे हैं, हमारे संकल्पों को अनेकों बार दुर्बल हो जाने पर भी पुनः हमें प्रेरित करते हैं, पुनः हमें बल प्रदान करते हैं। तो ऐसे परम इंद्र के लिए, ऐसे परम बलशाली के लिए, जो समस्त बलों का बल है, जो निर्बलों का भी बल है, ऐसे परम पिता परमात्मा के लिए अत्यंत श्रद्धा, प्रेम से, कृतज्ञता, नमन, एक बार प्रणव का उच्चारण करते हैं। शांत शांत शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।